आसमान को चीरती हुई बर्फ की ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, जिनकी खूबसूरती को देखकर हर किसी का मन हिमालय में रम जाता है। जैसे हिमालय के केंद्र कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। वो कितना खूबसूरत होगा और उसका इतिहास कितना पुराना है, शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। मित्रों, हमारे लिए हिमालय पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करने वाला सिपाही और जीवन देने वाली नदियाँ जैसे गंगा यमुना जैसी नदियों का दाता भी है। इसके निर्माण की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगले ही कुछ मिनटों में आप भी कमेंट में जय भोलेनाथ लिखने पर विवश हो जाएंगे और आप भी ये बोलेंगे कि इसकी ऊंचाई को देखते देखते हम तो इसके इतिहास को पढ़ना और जानना ही भूल गए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस हिमालय को आज आप देखते हैं उस पर्वत श्रृंखला की जगह पहले समुद्र हुआ करते थे, तो शायद आपको सोचने में ये थोड़ा आश्चर्यचकित लगे, लेकिन यही सच है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे समुद्रों को चीरकर बना हुआ है ये हिमालय पर्वत। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हिमालय की पूरी जानकारी को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हिमालय 600 मीटर ऊंचा और 2500 किलोमीटर लंबा है और इसे दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन के खिताब से नवाजा गया है। दोस्तों, अब हम हिमालय की श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वह हिमालय मानो कि ग्रेट हिमालय, तीसरा है लोअर हिमालय और चौथा है शिवालय। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसे टेथिस हिमालय भी कहा जाता है और इसकी न्यूनतम ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। ये काराकोरम, लद्दाख और कैलाश के बीच में हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी श्रेणी है, जिनके बीच में तिब्बत स्थित है। वहीं अगर बात भारत की करें तो जम्मू कश्मीर के जंगसर और काराकोरम ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। मित्रों, ट्रांस हिमालय को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और वीर पंजाब श्रेणी शामिल है। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय की। दोस्तों, हिमालय की ये श्रेणी दूसरी सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची है, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 6100 मीटर है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नमचा बडरवा पीक तक फैली हुई है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया की सभी ऊंची चोटियां ग्रेटेस्ट हिमालय के अंदर ही आती हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो दोस्तों, अब बात आती है लोअर हिमालय की। ये हिमालय के निचले हिस्से को कवर करने वाली पर्वत श्रेणी है और लोअर हिमालय की 5 श्रृंखलाएं हैं, जैसे पीर पंचाग, दोहनादर, महाभारत, नाभि तिब्बा और मसूरी माउंटेन श्रेणी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब आते हैं हिमालय की चौथी श्रृंखला पर, जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे मजबूत माउंटेन श्रेणी है, जो सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर पूल्स की और ब्रह्मपुत्र नदी के करीब तक फैली हुई है। ये श्रृंखला 1500 से 2000 की न्यूनतम ऊंचाई के साथ 10 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोअर हिमालय की श्रृंखला 11 करोड़ साल पहले बनी हुई थी, जबकि ट्रांस हिमालय की चोटी 11 से 15 करोड़ साल पहले ही बन चुकी थी। इसलिए आमतौर पर शिवालय और लोअर ग्रेट हिमालय को भी हिमालय का भाग माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इतने करोड़ साल पहले इतनी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ कैसे। इन्फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय पर्वत जो हमें शाम से आसमान को चीरता दिखाई देता है, वो आज से 11 करोड़ साल पहले वहाँ पर नहीं था और उसकी जगह पर द थीस नाम का समुद्र हुआ करता था। हिमालय से करीब 33 करोड़ साल पहले धरती पर जमीन का सिर्फ एक ही टुकड़ा था, जिसका नाम था पेंजिया। माने कि आज जो हमारे साथ धरती के भाग हैं वो सब एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। पेंजिया के रूप में पहले
पेंजिया में अंदरूनी हलचल होती रही, लेकिन ये एक ही बना रहा। लेकिन 17 करोड़ साल पहले पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया और पेंजिया के इन टुकड़ों का नाम था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसके बाद लॉरेशिया से टूटकर 3 महाद्वीप बने, यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। गोंडवाना से टूटने के बाद इंडिया यूरेशियन की तरफ बढ़ने लगी और 5 करोड़ साल पहले ये इंडिया प्लेट यूरेशियन प्लेट में जा घुसी। जहाँ पर दोस्तों ये भी बता दूं कि तिब्बत उसी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था और इस प्लेट के नीचे एक समंदर हुआ करता था जिसका नाम दिथिस सागर था। अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दोनों प्लेटों के बीच जबरदस्त भिड़ंग हुई और समंदर के अंदर का मलबा उठने के बाद उसने एक विशालकाय पर्वत की श्रृंखला ले ली और आज उसी पर्वत श्रृंखला को हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी बता दूं कि यह प्लेट इंडियन प्लेट में आज भी घुसती जा रही है, जिसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। तो मित्रों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही एक बार सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।